देखो याद होगा तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि लोन है ना, कभी कभी फर्म को दिया जाता है। लोन टू फर्म, है ना। मतलब किसी पार्टनर ने क्या करा, किसी पार्टनर ने ना लोन किसको दे दिया, फर्म को दे दिया, मतलब धंधे में लगा दिया, धंधे को उधार दे डाला। तो बताओ, समय आने पर अगर बंदा धंधे को दे रहा है तो क्या धंधे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बंदे को भी दे दे कभी कभी अगर जरूरत पड़ रही है तो। एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, है ना भाई, क्या करें, एजुकेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव तो अर्निंग है ना, कि भाई थोड़ी सी अर्निंग हो जाए। माना कि मेरा काम टीचिंग है, पढ़ाने का है, बच्चों को अच्छे से गाइडलाइंस देने का है, लेकिन फिर भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव तो है ना कि मैं पैसे भी कमाऊं साथ में, ताकि मेरा जीवन भी चल सके। तो अगर मैं इस धंधे के लिए कहीं से उधार लेता हूं, जैसे कि बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी मुझे तैयार करनी है, अच्छा अरेंजमेंट करना है, तो मैंने बाहर से उधार ले लिया। तो बताओ, धंधे में उधार में डालता रहता हूं, तो अगर मुझे कभी जरूरत पड़ जाएगी तो मैं इस बिजनेस में से पैसा उधार भी तो ले सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, देखो वोट पे, कई बार है ना बिजनेस के अंदर लोन देते हैं पार्टनर, और कभी बिजनेस से लोन ले भी लेते हैं पार्टनर फ्रॉम। ये दो शब्द है ना, कोई नए नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखे हैं। तो पार्टनर लोन कभी कभी फर्म को देते भी हैं, और कभी पार्टनर लोन फर्म से लेते भी हैं, ठीक है। देखो, लोन टू फर्म, फर्म को पैसा देना, और लोन फ्रॉम फर्म, फर्म से पैसा लेना, ठीक है। देखो अब ध्यान से, जब भी लोन फर्म को दिया जाएगा ना, तो मैंने बताया था इंटरेस्ट वाला कनेक्शन होता है। जब भी लोन फर्म को दिया जाता है तो इंटरेस्ट वाला कनेक्शन होता है, और 100% होता है, बोला है ना मैंने, 6% में लेकर है ना, अब तक तो बात याद हो गई होगी। और फ्रॉम वाले केस में इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता। बस अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो देखो, मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना दोनों लोन आएंगे। कितने लोन आएंगे? दो लोन। ध्यान से सुनो, दो लोन आएंगे। एक तो वो लोन होगा जो हमने फर्म को दिया है, और एक वो लोन होगा जो हमने फर्म से लिया है। दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें किसकी टेंशन लेनी है? क्या हमें फ्रॉम की टेंशन लेनी है? नहीं, हमें फ्रॉम की कोई टेंशन नहीं लेनी। फ्रॉम वाली को लाइन को देखो, और देखने के बाद उस पर पेन चला दो, दैट्स इट। फ्रॉम वाली लाइन को पढ़ो, अमाउंट को भी पढ़ो, डेट को भी पढ़ो, ठीक है, और लाइन चला दो, कुछ नहीं करना उसका, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अखिल, बिमल, बताओ कैसे कैसे नाम आ जाते हैं। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स। बताओ, ये दोनों पार्टनर बन गए। चलो पहले मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, अखिल और बिमल। देखो भाई, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है ए और बी, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, और फिर इसमें बुरा लगने वाली भी क्या बात है ना, मैं भी क्या मजाक करता रहता हूं। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। एक काम करता हूं, थोड़ा ना उधर को लिख लेता हूं, दिक्कत होती है फिर बाद में, है ना। यहां पे लिख लेता हूं, अखिल और बिमल, है ना, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशियो। और रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2। रेशियो कितनी है भाई? 3:2। एक बार चेक कर लेता हूं, दिख भी रहा है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लाजवाब। 3:2, ठीक है। चलो, क्यों ना मैं हाथ और शेयर बना लू। बोर्ड पे देखो, शेयर बनाना मैंने सिखा दिया है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 से इसको डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। अखिल गेव लोन टू द फर्म। अखिल ने क्या करा? लोन दिया, भाई बड़ा ईमानदार बंदा है। अखिल ने लोन दिया टू द फर्म, याद करो, अंडरलाइन करो, टू द फर्म पे टू। टू का मतलब क्या हुआ? इसने लोन फर्म से लिया है, या इसने लोन फर्म को दिया है। मैंने बताया था अकाउंटिंग के अंदर है ना, ट्रिकी वर्ड्स का खेल होता है। अकाउंटिंग के अंदर छोटी छोटी बातों का खेल होता है। अगर वो बातें पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया, और अगर नहीं पकड़ में आई तो सच में खत्म हो गया। सच में खत्म होने का मतलब समझते हो? गलत हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, अखिल गेव लोन टू द फर्म, इसने लोन दिया है ना कि लिया है, ठीक है। देखो, टू द फर्म ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का, बहुत ही बढ़िया है भाई। देखो मैंने ना 1L लिख दिया, 1L का मतलब क्या है? 1 लाख, शॉर्ट में, है ना। 1 लाख रुपए का लोन दिया,
ऑन 1 अक्टूबर। देखो नहीं भी बताता ना तो भी मालूम है, ये सारे के सारे लोग 1 अक्टूबर को ही लोन दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर में 1 अक्टूबर आए। यही टीएस गरेवाल की दिक्कत है, ये एक चीज की ना आदत डलवा देता है बच्चों को। टीएस गरेवाल में एक कमी है हमेशा, ये बच्चों को एक ही चीज की आदत डलवा देता है बार बार सेम करके, और बच्चों का माइंड इतना पिक कर जाता है इन बातों पर कि वो पेपर में भी वही चीज करके आ जाता है और गलत हो जाएगी। अब देखो हर क्वेश्चन में आ रही है 1 अक्टूबर की डेट और वहां पर कुछ और मिलेगी, और कुछ और मिलेगी, फिर भी बच्चों को वहां पर वो क्या दिखाई देगी, 1 अक्टूबर की डेट। क्यों? क्योंकि माइंड में वो बैठ चुकी है 1 अक्टूबर की डेट। समझ रहे हो ना? लेकिन ये गलती मत करना, मैं वो टीचर हूं तो मैं पहले से ही बता रहा हूं कि गलती बच्चा कहां करेगा, करने से पहले बता रहा हूं, ठीक है? उसके बाद भी कर देते हो तो मुझे भी दुख होगा और मुझसे ज्यादा तुमको दुख होगा गलत होने का। तो दुख मत मनाना, इसलिए सही करना। तो देखो अखिल ने लोन दिया था 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, चलो इस डेट को तो मैं लिख ही नहीं रहा, याद है। अब देखो आगे क्या है, ऑन द सेम डेट। देखो ऑन द सेम डेट, देखो क्या लिखा हुआ है ऑन द सेम डेट, ध्यान से सुनो, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू बिमल, बस इसी लाइन का खेल है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या ये लोन बिमल ने दिया है फर्म को या फर्म ने दिया है बिमल को? फर्म ने बिमल को दिया है। देखो फर्म, भाई इतना तो 12th क्लास एक्सपेक्ट कर सकती है कि बच्चों की इंग्लिश पर इतनी तो कमांड होनी चाहिए कि उन्हें लैंग्वेज समझ में आ जाए। देखो फर्म गेव लोन टू बिमल, फर्म ने लोन दिया है बिमल को, ना कि बिमल ने लोन दिया है फर्म को। तो बताओ ये टू वाला केस बना या ये फ्रॉम वाला केस बना? ये तो फ्रॉम वाला केस बना। देखो क्या बना, देखो लोन फ्रॉम फर्म, ये तो वही बात हो गई ना। देखो लोन मिला है फ्रॉम फर्म, किससे मिला है? फ्रॉम फर्म से मिला है, ठीक है। देखो जिस बच्चे को अगर ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना, उसको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मेरी आदत है, मैं बिल्कुल बेसिक और बच्चों वाले तरीके से समझाता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। और अगर जिस बच्चे को ऐसे भी समझ में आ गई फिर तो अच्छी बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, भाई सीधी बात है। देखो फर्म गेव लोन टू द बिमल, ये लोन कोई बिमल ने थोड़ी ना दिया है, ये लोन फर्म ने दिया है। इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज और क्या हो सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेसिक लैंग्वेज अगर मैं 9th क्लास के स्टैंडर्ड से बच्चे से पूछूं ना कि इसका मतलब बता दो क्या है, तो वो भी बता देगा सर कि फर्म ने लोन दिया है बिमल को। सिंपल बात है ये तो, है ना, बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक है। तो मुझे बताओ जब फर्म लोन देता है बिमल को तब क्या कोई इंटरेस्ट का खेल होता है? नहीं। तो क्या मैं इस लाइन पर ध्यान दूं? नहीं दूं। क्या मैं इसको इग्नोर कर दूं? कर दो। क्या मैं इसको क्वेश्चन में से कट कर दूं पेन चलाकर? यस यू कैन ऑल्सो डू इट, तुम इस चीज को भी कर सकते हो। खैर ऐसा करना मत, कभी पेन ही चला दो, है ना, इतना भी दिल पर बात को नहीं लेते। चलाने को चला सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बुक है। मैं तो कहता हूं पूरे क्वेश्चन पे चला दो, है ना, अपना क्या जा रहा है। तो खैर मुद्दे पर आ जाते हैं वापिस। फिर ये क्या कह रहा है, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। बताओ ये कह रहा है कि इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। मुझे बताओ जब इंटरेस्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तब भी क्या इंटरेस्ट 6% मिलता है लोन पर? तब भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लोन पर इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सिर्फ कितना मिलेगा? 6% मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 6% से ज्यादा तो नहीं मिलेगा, उड़न चुप कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब। अब आगे देखते हैं भाई, अखिल, एक लाइन और है, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। बताओ कितना दिलदार इंसान है। अखिल ने ना अपनी प्रॉपर्टी भी दे डाली फॉर फर्म गोडाउन, गोडाउन के लिए कि ये लो रख लो, माल रख लो इसमें अपना, गोडाउन बना लो इसको। और चालू है, देखो एट अ मंथली रेंट 5,000, 5,000 का किराया लूंगा। ऐसे ही नहीं दे रहा है, फोकट में कोई कुछ देता है आजकल? फोकट में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देता। तो ये कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो, लेकिन प्रॉपर्टी का 5,000 का रेंट लूंगा, वो भी पर मंथ। देखो क्या लिखा हुआ है, मंथली रेंट। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दो चीजें आ गई, एक तो इंटरेस्ट और दूसरी चीज
दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज आ गई रेंट। बताओ रेंट किसको मिलेगा? अखिल को मिलेगा। प्रॉपर्टी किसकी थी? देखो लिखा हुआ है ना लाइन में, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसने दी है? अखिल ने दी है भाई। प्रॉपर्टी उसकी, घर उसका, सब कुछ उसका, तो किराया भी किसको मिलेगा? उसी को ही मिलेगा। तो रेंट मिले करेगा 5,000 रुपए, वो भी महीने के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000। तो भाई इस साल प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें मालूम है ना, क्वेश्चन हमें प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट बताता है तो कहां डालते हैं? क्रेडिट। और लॉस बताता है तो कहां डालते हैं? डेबिट। प्रॉफिट बताएगा तो क्रेडिट, और लॉस बताएगा तो डेबिट, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर। मैंने तुम्हें बताया था ना कि बिफोर का क्या मतलब होता है? बिफोर अबव एडजस्टमेंट। अबव एडजस्टमेंट का मतलब है ये जो ऊपर एडजस्टमेंट बताई थी ना इंटरेस्ट वाली, ये जो ऊपर एडजस्टमेंट बताई थी रेंट वाली, वो कह रहा है कि ना तो अभी हमने एडजस्टमेंट में रेंट दिया और ना ही अभी हमने एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट दिया। बिफोर, देने से पहले, देने से पहले। कोई बात नहीं, वही तो देने वाले हैं हम। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बताओ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट का क्या करना है? बंटवारा करना है। तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़े भी करो कि हमसे पूछा क्या है। अगर तुम्हें पेपर में यही समझ में नहीं आया कि हमसे पूछा गया है तो कैसे करोगे फिर, है ना। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो कह रहा है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होएगा। और दूसरी चीज मैंने तुम्हें ये बात बताई दी है कि जब भी इंटरेस्ट होता है और वो भी लोन पर होता है तो इसके लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? पीएनएल अकाउंट। कौन सा वाला अकाउंट खुलता है इसके लिए? हमेशा पीएनएल अकाउंट खुलता है। पीएनएल अकाउंट के अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोई खास या नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हम वर्किंग नोट बनाए? नहीं, इसके अंदर हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं वैसे ही कर दूंगा, इसको हम वैसे ही निपटा देंगे, ये वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही मतलब बिना वर्किंग नोट के हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। तो देखो मैंने तो अकाउंट बना लिया, तुम भी उम्मीद करता हूं कि बना लेना, बना ही लोगे वैसे तो, खैर उम्मीद क्या करनी इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या डालते हैं, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। दो ही बातें होती हैं जिंदगी में, या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में फायदा बताया था। देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी ना, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000। 1,03,000 रुपए का प्रॉफिट है, इधर डाल दो। देखो अक्सर है ना मैं प्रॉफिट के नाम से डालता हूं, लॉस होता है तो लॉस के नाम से डालता हूं। 1,03,000, है ना। बताओ अब क्या करेंगे? भाई दो ही काम करने हैं, देखो बोर्ड पे, एक तो इंटरेस्ट देना है लोन पर और एक किराया देना है। इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? अखिल को। किराया भी किसको मिलेगा? अखिल को मिलेगा। दोनों चीजें किसको मिलेंगी? दोनों चीजें बेचारे अखिल को मिलेंगी। दोनों चीजें बेचारे किसको मिलेंगी? अखिल को मिलेंगी। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? विमल को क्यों नहीं मिलेंगी? क्या विमल ने कोई लोन दिया था? नहीं। क्या उसने उल्टा लोन लिया था? बिल्कुल, एक दिया तो है नहीं है, ऊपर से ले अलग लिया है ना, ऊपर से इंटरेस्ट भी दो। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? फिर हम ही हुए जो दे रहे हैं, है ना। लोन भी दे रहे हैं और लोन पर इंटरेस्ट भी उसे ही दे रहे हैं, है ना। तो कुछ नहीं मिलेगा उसे, एक तो लोन लेकर बैठ गया है ना। जो भी मिलेगा बेचारे अखिल भाई को मिलेगा, है ना। तो इधर मिलेगा भाई, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ लोन कितने का है? मैं यहीं पर ही कैलकुलेशन कर देता हूं, बोर्ड पे देखो। 1,00,000 रुपए का लोन है। कितना परसेंट मिलता है? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता। क्या क्वेश्चन ने कुछ एग्रीमेंट कर रखा है? नहीं, क्वेश्चन ने बताया था ना देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट को लेकर। क्वेश्चन ने ये बात बोली थी तो अच्छी बात है। तो 6% का मिलेगा। और कितने महीने का? बताओ, 1 अक्टूबर को लोन दिया था ना इसने, तो 6 महीने का। आप कैलकुलेट करके ना सीधा बाहर पहुंचा देते हैं। देखो अब तो ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है ना बाएं हाथ का खेल। और अगर अब भी बाएं हाथ का खेल नहीं हुआ है
तो कोई बात नहीं, मुझसे खुलकर अलग से पूछे करो। वीडियो के अंदर मैं ये बच्चों वाली चीजें बार बार नहीं बता सकता, है ना। तुम अलग से पूछ सकते हो पर्सनली। अब अगली आइटम क्या है, रेंट है। बताओ रेंट कितना है। देखो बोर्ड पे, रेंट है 5,000 रुपए, लेकिन पर मंथ। हमें क्या चाहिए, साल का चाहिए। देखो 5,000 रुपए साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 महीने का रेंट 60,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरह की जलन, है ना, जलन तो होगी नहीं। अब बंद कर दो, और तो कुछ नहीं देना ना, बस और क्या दोगे, इतना कुछ तो दे दिया, मुझे ही नहीं मिलता इतना तो। बताओ बड़ा टोटल किधर का आएगा, इधर का आएगा ना बड़ा टोटल, हाइयर टोटल इधर का आएगा। ये काम हमने 11वीं में खूब सीखा है। जो हाइयर टोटल होता है उसी को हम दोनों साइड में लिखते हैं। जो हाइयर टोटल होता है ना उसी को ही दोनों साइड लिखा जाता है, इधर भी और उधर भी। 1,03,000। हाँ 1,03,000 में से 63,000 जाएंगे। बताओ कितने बचेंगे भाई, बच्चा बच्चा बता देगा, 40,000। यह आता है ना ऐसे करना, बैलेंस करना। देखो ये जो चीज मैं करता हूं ना, हाइयर टोटल इधर लिखा, उसका करके ये माइनस करके नीचे लिख दिया बैलेंस। देखो वैसे तो ये 11वीं क्लास के बेसिक्स हैं। कौन से क्लास के बेसिक्स हैं, 11वीं क्लास के। बट फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर इस चीज में प्रॉब्लम होती है या उसको ये समझ में ही नहीं आता ये कैसे करते हैं टोटल वगैरह ऐसे करके, तो वो मुझसे पर्सनली अलग से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुलकर बताने के लिए अभी भी तैयार हूं। और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा तब बताऊंगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना बता सकता हूँ। ठीक है, खैर अब ये 40,000 रुपए तुम्हें मालूम है ना क्या करना है, इनका बांटना है। बांटो इधर। तो मैंने बताया था इधर आता है, तो इधर आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू किसको ट्रांसफर होंगे, अखिल को। और किसको ट्रांसफर होंगे, बिमल को। हाँ यही नाम थे ना, अखिल और बिमल। देखो बांटने का काम मैं इधर साथ नीचे कर देता हूं, क्योंकि इधर है ना घिचपिच हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी, घिचपिच। घिचपिच समझते हो। देखो 40,000 में से, बोर्ड पे देखो, 40,000 में से 3/5 मिलेंगे अखिल को, और 40,000 में से 2/5 मिलेंगे बिमल को। 3/5 किसको मिलेगा, अखिल को, और 2/5 किसको मिलेगा, बिमल को। ये काट दो, 5 8 40, 8 3 24, तो 24,000 मिलेंगे अखिल को, और 16,000 मिलेंगे बिमल को। और देखो बोर्ड पे मैंने एक बात बताई थी, इसका टोटल इसके बराबर जरूर आना चाहिए। ये तो बात बेसिक सी है, जो भी यहां पर होता है ना उसका टोटल उसके बराबर जरूर आना चाहिए, नहीं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई है। ठीक है, और फिर खैर ये काम तो कितनी बार मैंने बता दिया है, अब तो तुम्हें समझ में आने भी लगा है।